मित्रों नमस्कार। आरोग्यम धन संपदा में मैं डॉक्टर नरेंद्र पाटिल आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है चाय। और चाय को तो पूरी दुनिया लाइक करती है। हम भारतीयों की सुबह चाय के बिना हो नहीं सकती। हमारे देश में बच्चे बूढ़े जवान सभी चाय पीते हैं। और यहाँ तक कि एक साल में 1 लाख करोड़ की चाय पी जाते हैं। तो आज हम करेंगे चाय पे चर्चा और जानेंगे क्या चाय पीना अच्छी बात है, चाय कितनी पीनी चाहिए, कब पीनी चाहिए और अत्यधिक चाय पीने से क्या होते हैं दुष्परिणाम। तो इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात यह जानते हैं कि चाय अक्सर ठंडे प्रदेश में पिए जाने वाला पेय है, जहां पर अत्यधिक ठंडी के कारण शरीर को ऊर्जा और गर्मी की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे देश में अक्सर टेम्परेचर 40-45 के ऊपर ही रहता है, जहां पे अगर हम चाय पीते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, चाय में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनके कारण हमें स्वास्थ्य के बेनिफिट तो मिलते ही हैं। अब जानेंगे कि चाय हमारे देश में कब आया। तो चाय लगभग 200 वर्ष पूर्व अंग्रेजों के साथ हमारे देश में आया। अंग्रेज ब्लैक टी पीते थे, लेकिन इसमें चीनी और दूध हमने मिलाना शुरू किया और तब से सारी गड़बड़ियां शुरू हो गई। हाँ दोस्तों, तो अब जानते हैं कि चाय में जो फ्लेवोनाइड्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं, उनके साथ दूध का रिएक्शन हो जाता है। दूध में कैसिन नामक जो प्रोटीन होता है, इनका रिएक्शन होने के कारण केमिकल्स बनते हैं और इनका हमारे शरीर पर गंभीर दुष्परिणाम होते हैं। फिर हम देखते हैं कि चाय में चीनी मिलाई जाती है और चीनी में फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, और इनका असर हमारी पेट पर होता है, गंभीर समस्याएं आती है। इसके अलावा चाय में फ्लोराइड होता है और फ्लोराइड से हमारी हड्डियां कमजोर होती है और आगे चल के हड्डियों की बीमारियां, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस जैसी समस्याएं आती है। दोस्तों इतना ही नहीं, चाय में केटोचिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है और केटोचिन और दूध की रिएक्शन से कार्बन बनता है और इसका विभिन्न ग्रंथियों पर असर होकर डायबिटीज जैसी परेशानियां आ सकती है। दोस्तों हर चाय में कम से कम एक प्याली चाय में 150 कैलोरीज होती हैं और दिन में अगर 4 से 5 बार चाय पी जाती है तो 600 से 700 कैलोरीज हमारे शरीर में एक्स्ट्रा आ जाती है, जिसके कारण मोटापा होता है। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, तो चाय में कई सारे और भी केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे टैनिन पाया जाता है और टैनिन के कारण पेट में अल्सर्स होते हैं। आयरन की कमी हो जाती है क्योंकि खून में आयरन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता घट जाती है। फिर कैफीन होता है और कैफीन के कारण किडनी की समस्याएं आती है, ब्लड प्रेशर की समस्याएं आती है, हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं। इतना ही नहीं तो गर्भावस्था के दौरान भी समस्या आती है और प्रेगनेंसी में भी समस्याएं आ सकती है। चाय में कई सारे ओलाटाइल्स होते हैं, कार्बोनिक एसिड होते हैं, पैमिन एसिड होता है और एरोमोलिक एसिड होते हैं। तो इन सभी का दुष्परिणाम हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक पे होता है, इंटेस्टाइन पर होता है, एसिडिटी हो जाती है। और दोस्तों इतना ही नहीं, साइनोजन नामक एक केमिकल होता है जिसके कारण नींद नहीं आने की समस्या शुरू हो जाती है, आगे चल के पैरालिसिस हो सकता है। और स्टेनॉइल नामक जो केमिकल चाय में पाया जाता है, जिसके कारण सेक्स क्षमता घटती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर होता है और बीपी की समस्या भी आती है। तो ये सारी बातें जानने के बाद मैं आप पर छोड़ता हूँ, चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, कितनी पीनी चाहिए, कब पीनी चाहिए। दोस्तों कोई भी चाय हो, चाय दिन में 2 से ज्यादा बार नहीं पीनी चाहिए। खाली पेट चाय पीना एसिडिटी को बढ़ाती है और भी गंभीर समस्याएं लाती है। दूध, चीनी वाली चाय तो बिल्कुल भी पीनी नहीं चाहिए। अगर आपको चाय पीनी ही है तो आयुर्वेद वाली चाय पिए, आयुर्वेदिक चाय पिए, जिसमें अश्वगंधा हो, तुलसी हो, लौंग हो, इलायची हो, अदरक हो। तो इस चाय से आपको बेनिफिट होगा, स्वास्थ्य मिलेगा। अगले वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चाय के बारे में बताऊंगा जो चाय पीने से आप निरोगी और निरामय जीवन जी सकते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, मित्रों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बेल बजाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।